आज की दुनिया में सबको फ्रीडम चाहिए। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को फिजिकल फ्रीडम, किसी को मेंटल फ्रीडम। और अगर मुझसे पूछें तो आई विल से दिस इज फ्रीडम। दिस पिक्चर इज एब्सोल्युटली फ्रीडम। हम कह रहे 3 दिन कम है, हफ्ता कम है, जिंदगी कम है, क्या करें? What a fun! 160 पैड ऐसे बगैर रोड तू यार। ये गाड़ी निकाल कर जाकर बेच दे, फिर एक गाड़ी खरीदने का काम किया। ऐसे ग्रेविटी नीचे खींचे दूर जाता है। जिसके सारा स्कोर सुबह से लिखा जा रहा है, जैसे रोजे क़यामत फरिश्ते बोलेंगे ना, आज शाम जावेद भाई बोलेंगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ आप सीट बेल्ट लगाएं और साथ बैठ जाएं, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं सिंध का अपना थर डेजर्ट एक्सपीडिशन। ये वन ऑफ इट्स काइंड अपनी नौयत का एक अनोखा ट्रिप था। बट जस्ट टू कनेक्ट द स्टोरी आई विल टेल यू, लास्ट वीलॉग में आपने हमें लाहौर से सिंध तक का सफर तय करते हुए देखा था। इस्लामाबाद और कश्मीर से आने वाले दोस्तों ने हमें मोटरवे पे ज्वाइन किया। रात सिंध पहुंचे हम हिंगोर जा में और साईं काजिम अली शाह साहब के डेरे के ऊपर सब दोस्तों की बेहतरीन संगत लगी। डेजर्ट को अप्रोच करने से पहले की एक्साइटमेंट, डिस्कशन, जज्बा पूरा इंगेज हुआ, क्योंकि हम बहुत से दोस्त इस ट्रिप का इंतजार 1 साल से कर रहे हैं। सो बाय द वे, इफ यू आर स्किपिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, तो आई रिकमेंड कि आप पहले वो देखें। आई डिड एक्सप्लेन कि इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और स्टोरी कैसे बनी। और आज ट्रिप का दूसरा दिन है, बट दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेजर्ट अप्रोच आज हो रहा है। तो सुबह नाश्ता, गपशप, तैयारी, साईं काजिम अली शाह साहब की तरफ से तमाम दोस्तों को सिंधी अजर का तोहफा, ग्रुप फोटोज, गाड़ियों के चेकअप्स बराबर, ये सब करने के बाद वी आर रेडी टू लीव। तो मैं चला रहा था गाइज अपना टोयोटा हाइलैक्स 1GD और मेरे साथ है मेरे को पायलट, माय गुड ओल्ड बडी मेजर हारिस। चलें जी, हमारा एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। वी आर लिविंग हिंगोर जा, साईं काजिम अली शाह साहब की रेजिडेंस से निकले। इट वाज सो नाइस ऑफ हिम, बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी। सब दोस्तों को यकीनन आगे थरना जाना होता तो शायद इधर 2 दिन रह लेते। इतना अच्छा लगा यहाँ पे टाइम गुजार के। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और टुवर्ड्स को DG का ट्रैक लेके हम थर में एंटर हो रहे हैं। रईसा 4 जो डेजर्ट का थर का ट्रैक है, हमने वो आज करना है। 250 किलोमीटर का ये पूरा ट्रेल होने वाला है। टुवर्ड्स हम ईस्टर्न साइड जाएंगे, इंडियन बॉर्डर के साथ साथ ट्रैवल करते हुए। वहाँ पे फिर हमारा 2 रातों का कैंप है। तो आज इंशाल्लाह प्योर विल्डरनेस के इतना डीप डेजर्ट पेनिट्रेशन हम सब की, जितने लोग नॉर्थ से आए हैं, पहले कभी नहीं हुई। जो यहाँ के सिंध के दोस्त हैं, ये अटेम्प्ट एडवेंचर उन्होंने ही किया हुआ है। एग्जैक्टली 11 बजे हम लोग ऑन रोड हुए, अपने प्रपोज प्लान से 2 घंटे लेट। अब रास्ते में हमारे पास कोई स्पेयर टाइम की गुंजाइश नहीं बची। एवरीबडी इज चार्ज्ड ऑन हिज ओन हॉर्स, और घोड़े जो हैं वो बिल्कुल जीपे घोड़ों वाले जज्बे में आ गए। सामने 80 पे आफ्ताब भाई जा रहे हैं।
थोड़ी देर में आगे जाके हम सब कनेक्ट हो जाएंगे। आफ्ताब भाई की 80 भी इतनी फुल है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा अंदर। होपफुली कि बड़ी जल्दी हमें 1 से 1.5 घंटे की हमारी ड्राइव रहने वाली है रोड के ऊपर, और हम सबको उस रोड के ख़त्म होने का इंतज़ार है। फिर हमें एक फाइनल स्टॉप लेना था फॉर द लास्ट फ्यूल कॉल, क्योंकि आगे 3 दिन किसी किस्म की कोई फ्यूल सप्लाई नहीं होने वाली। सो जिसने अपनी गाड़ी टॉप अप करनी है या जेरी कैंस, वो अभी कर ले। दिस वॉज स्टार्टिंग टू बिल्ड अप द फील ऑफ एडवेंचर। या हम लोग इस गेमा गेमी की दुनिया से कितनी डिफरेंट ट्रांजिशन में जाने वाले हैं, विच इज आवर ड्रग ऑफ चॉइस। अब हमारी मूवमेंट शुरू हो गई थी हिंगोर जा से कोट डीजी की तरफ। यहाँ के फेमस फोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ सिंध, और खैरपुर की फॉर्मर प्रिंसली स्टेट का ये एक अहम कदीमी असासा था। क़याम पाकिस्तान के वक्त खैरपुर वाज द सेकंड रिचेस्ट स्टेट आफ्टर बहावलपुर। थिंग्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी गुड हियर, बट आज चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो सिंध का कल्चर और हेरिटेज बहुत रिच है। मैं चाहता था कि बॉयज़ को कोई फोर्ट और पैलेसेस विजिट करवाएं, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा हम लोग एक फिक्स्ड मिशन और प्लान पे लगे हुए हैं, तो हमें अपना फोकस वहीं रखना था। ये जो फोर्ट मोट वगैरह की लुक आ रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत एक्जॉटिक जगह हम पहुंचने वाले हैं। एक्जॉटिक जगह तो मिलने वाली है भाई। अभी आप टेरेन देखो, ऐसे रेगिस्तान है और ऐसे टीले जा रहे हैं। और अब जहां जा रहे हैं उसका आपको पूरा तारुफ भी कराना है। थर डेजर्ट, ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है और 2.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा वसी रकबे के ऊपर फैला हुआ है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। इसका 70% एरिया इंडियन साइड पे आता है और लगभग 30% पाकिस्तान में। इंडियन साइड के ऊपर आपने यकीनन मूवीज या कंटेंट में जैसलमेर, राजस्थान की स्टोरीज या विजुअल्स वगैरह देखे होंगे, बट हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है थर डेजर्ट की, और टूरिज्म का भी कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम एडवेंचर सीकर्स ही किसी पंगे में यहाँ पहुँचते हैं। और पाकिस्तान में जो थर का सहराई सिलसिला है, ये शुरू होता है हमारी कोस्टल बेल्ट से एंड इट गोज ऑल द वे अप नॉर्थ टिल साउथ ऑफ पंजाब। अब हुआ ये कि डेजर्ट का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 50 मिनट हम उससे पीछे की ड्राइव पे रह गए हैं। डेजर्ट इज़ जस्ट अभी शुरू हो गई है टीले शीले, यहाँ से नेटवर्क आउट होना शुरू हो गया। अब सारी गाड़ियाँ साथ हैं। उमर भाई ने ये गलती की है कि जब हम मेन रोड से टूवर्ड्स खैरपुर टर्न हो रहे थे, वो हिंगोर जहाँ से निकल के सीधा सखर की तरफ चल गए, और फिर नेटवर्क इन आउट हो रहा था। वॉकी टॉकीज़ की भी कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं थी। खैर हुआ ये है कि अब उमर भाई का और हमारा कोई डिस्टेंस आ गया 40 मिनट का, और हम लोग अब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ गए। और अगर हमने इससे डिले किया तो हमारा आज का सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी 1 बज गया, हमें पता ही नहीं चला कि क्या क्या करते हुए टाइम इतना लग गया। सनलाइट के आज हमारे पास रह गए मज़ीद हार्डली 4 घंटे, तो बहुत कम है 250 किलोमीटर का डेजर्ट क्रॉस करने के लिए। जी हाँ, है तो बहुत कम, लेकिन फिर भी हमें रुकना पड़ गया। मजे की बात यह कि मेरी पहली इन्फॉर्मेशन मिस्टेकन थी। उमर भाई गलती से डी ट्रैक होकर टुवर्ड्स खैरपुर जा रहे थे। ये छोटा केस था, जल्दी रिकवर हो गया। इनसे भी बड़ा केस निकल आया इमरान भाई MJC वाले। वो सखर के ट्रिप पे चले गए थे। उनकी रिकवरी में कुछ टाइम दरकार था। अंजुम भाई उन्हें दोबारा लोकेट एंड कनेक्ट करने उनके पीछे गए। हम सिर्फ उमर भाई का वेट कर रहे हैं। इमरान भाई का 4 गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं। ताबूत को पेनल्टी, वो जावेद भाई हम तो बकरे लगाते हैं, आप पता नहीं क्या। कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगर इधर बकरे की करेंसी चल रही है तो बकरे की लगाएंगे। लगाएंगे ना, बकरा होता है। बस फिर बकरा लग गया। जो गाड़ियाँ लेट हैं वो अलग अलग भरेंगे। इम्प्लीमेंट हम कराएंगे, पेनल्टी आपने अनाउंस करनी है। पेनल्टी हमारी अनाउंस होगी ना। एक घंटे का एक बकरा है, डेजर्ट का बकरा है, उसको खाने का मजा ही है। ये तो बात। और जो अगर वो दंड का बकरा होगा, पेनल्टी का खाने का और मजा है। और मजा है ना। दंड हमें सही कहते हैं पेनल्टी को। शुरू में तो लड़कों को ये लगा कि 10-15 मिनट में वी विल बी बैक ऑन रोड, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया, कैंपिंग चेयर्स निकलती गईं और फिल्म बढ़ती गई। फाइनली इट टुक देम मोर देन 1 hour
टू गेट बैक। और इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर किसी एक गाड़ी को पीछे छोड़ भी देते वो उन्हें कनेक्ट करके ले आए, लेकिन जहां हम आगे जा रहे हैं उस पार्ट में दोबारा मर्ज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो जैसे ही उनकी लोकेशन 5 मिनट करीब आई, हमने गाड़ियां निकाल के ऑलरेडी ऑन रोड कर ली हुई थी। अब हम तेजी से बढ़ रहे थे कदनवारी एयरपोर्ट की तरफ। इतने रिमोट एरिया के अंदर ये एयरपोर्ट कहाँ से आया? तो ये यूएई की रॉयल फैमिली का एक पर्पस बिल्ट एयरपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि जिस रेसिया 4 ट्रैक से हम अपना डेजर्ट का ट्रेल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो भी अबू धाबी की रॉयल फैमिली का पर्पस बिल्ट ट्रैक है। और ये जगह पब्लिक एक्सेस में नहीं है, सिवाय लोकल डिग्निटरीज या नोटेबल्स के पहले किसी इतने बड़े ग्रुप साइज ने कभी इसे क्रॉस नहीं किया। एंड दिस इज प्योरली अनसीन डेजर्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान। बहुत सी मिडिल ईस्टर्न रॉयल फैमिलीज ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे स्टेशंस बनाए हुए हैं, प्राइमरीली फॉर देयर एक्टिविटीज ऑफ हंट। उनमें से शायद सबसे बड़ी प्रेजेंस यहाँ इस डेजर्ट में है, विच स्टार्टेड बैक इन एरा ऑफ शेख ज़ैद। हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने ये लीज अलॉटमेंट रहीम यार खान से लेके ऑल द वे साउथ टिल उमरकोट तक ली थी। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स, पैलेसेस, एयरपोर्ट्स और अपने लिए ट्रैक्स का नेटवर्क बनाया। इन ट्रैक्स में सबसे प्रोमिनेंट रेसिया 1, 2, 3, 4 हैं, जिनकी कनेक्टिविटी रहीम यार खान से उमरकोट तक मोर देन 700 किलोमीटर्स की है। तो ये इस डेजर्ट की एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी। द अदर पार्ट इज कि बीइंग रिमोट, importance of wildlife and huge presence of state security departments and forces, क्योंकि दुनिया के सेंसिटिव तरीन बॉर्डर्स में से ये इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है जो कई 100 किलोमीटर थ्रू आउट डेजर्ट के बीचों बीच चलता है। तो इसलिए यहाँ आने से पहले इन तमाम इदारों का और लोकल कम्युनिटी का ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी था। इस एक्सपेडिशन के लिए अली नवाज शाह साहब ने, जो खुद फॉर्मर गेम वार्डन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ रह चुके हैं, उन्होंने डीजी रेंजर्स को एप्लीकेशन दी थी और हम सब दोस्तों को एज एन एंथुसियास्ट ग्रुप अपने डिस्क्राइब्ड रूट से ये डेजर्ट क्रॉस करने की परमिशन रिक्वेस्ट की थी। We are all very grateful to DG Rangers Sindh and his department for trusting us and obliging the permission to execute this expedition. अब पीछे जो सीन चल रहा है वो ये है कि हम लोग डेजर्ट में एंटर होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो कम कर रहा है। फिलहाल के लिए 20 PSI बहुत ज़्यादा। मेरा जिस चीज़ पर ज़रा मोराल थोड़ा सा लो हुआ है वो ये है कि हमारे पास डे लाइट के सिर्फ 2 घंटे रह गए। 3:30 बजे हम डेजर्ट में एंटर हो रहे हैं, एटलीस्ट हमें 10 बजे होना चाहिए था, लेकिन रात ज़रा सब मिले थे, गपशप चलती रही, 2-2:30 बजे सोए, सुबह 7-8 बजे उठे। उसके बाद फिर अब यही प्रोसेस था, लेकिन जो टाइम वेस्ट हुआ थोड़ा सा गाड़ियों का आगे पीछे हो जाने की वजह से, बस वही एक डिले सीन था। अब कोई इंतज़ार नहीं है, इंशाल्लाह 2 घंटे में जितना आपको डे लाइट वाला सीन दिखा सकते हैं वो करेंगे। फिर हमारी किस्मत में रात का एडवेंचर लिखा हुआ है, अब रात में ड्यून्स हमारे साथ क्या करते हैं या हम ड्यून्स पे क्या करते हैं वो भी देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होने वाली थी मेरी जिंदगी की सबसे रिमोट ट्रांजिशन, क्योंकि नॉर्थ में या बाकी टेरेन्स में जब हम रिमोट जाते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ हार्श टेरेन होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। जबकि यहाँ आज पहली लेग में ही हम 250 किलोमीटर डीप डेजर्ट में जाएंगे। डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट नियर इंडियन बॉर्डर, और फिर अगले दिनों में फर्दर मूवमेंट। बट थ्रू आउट दिस ट्रेल डेजर्ट के इस वसी रकबे में ना कोई आबादी, ना कोई सिविलाइजेशन, नो टाउन्स, नो विलेजेस, नथिंग। सिर्फ लोकल कम्युनिटी which is the native राजड़ ट्राइब, उनके कुछ टाइनी विलेजेस मिलेंगे। और करते कराते फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका हमें 1 साल से इंतजार था। हमारी गाड़ियों के लिए ना ये DDLJ मोमेंट होता है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो अब कॉन्वॉय की फॉर्मेशन ऐसी बनी कि अली नवाज शाह साहब आगे D-Max पे लीड कर रहे थे, मैं और उस्मान भाई टेल पे रुके। सो वी वॉच्ड ऑल कार्स, नहीं ऑल सिमरन्स लीव एंड देन वी लेफ्ट। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ बोलूँ, लेकिन दर हकीकत ट्रैक के फर्स्ट इंप्रेशन ने हमें स्पीचलेस कर दिया। सो आई वुड प्रेफर टू बी स्पीचलेस फॉर सम टाइम, और फिर कोशिश करूँगा कि किसी तरह ये विजुअल्स और अल्फाज मिलकर इस हरकत का वजन उठाने की कोशिश करें।
हम सब के इमोशंस और एक्साइटमेंट अंदर से निकल के गाड़ी की बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहे थे। बस रेस पे पेडल था और चेहरे पे स्माइल। आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा ट्रैक कैसे हो सकता है। कैसा ट्रैक बताते हैं आपको तसल्ली से, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आगाज मोहब्बत है, आगे आगे देखें होता है क्या। यार पता है अभी आखिरी मोड़ पे जब मोड़ काटना मुझे कहता है कासिम दो टायर हवा में थे और एक मोड़ आ गया हाई स्पीड में और आगे मिट्टी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पेडल नीचे था, इंजन भैं 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 कर रहा था और बस पंक्ति जा रही थी। लेट्स गो भाई। मैं बता नहीं सकता यार कि ये चीज़ कितनी एक्साइटिंग है। उधर डकार रैली का सीजन शुरू हुआ है, सेम डेट पे हमारा इवेंट शुरू हो गया और मैं कहता हूँ कि हमारी डकार की अल्लाह ने सारी मौज यहीं पे पूरी करा दी है। चोरी साहब क्या राइड आ रही है इस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये फील कभी ली ही नहीं जा सकती until and unless you are on such a beautiful horse in such a beautiful terrain। like मजा आ गया। और मैं और चौधरी हाशिम को मिस कर रहे हैं इस वक्त। हाशिम वी आर मिसिंग यू यार। अभी तक सारी कोऑर्डिनेशन ठीक चल रही थी। मैंने और शाह साहब ने दोबारा मैप और रूट डिस्कस करने के लिए एक ब्रेक लिया और उसके कुछ ही देर बाद एक और खबर आ गई। इस ड्रीम ट्रैक के लिए हम कितना वेट करते रहे और हम फाइनली वी आर ऑन द ट्रैक राइट नाउ। ब्रेक 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 ब्रेक। वापस आए टक्कर हो गई है गाड़ियों की। कासिम भाई कॉपी टक्कर हो गई है डाले में और हशीफ भाई की गाड़ी में। नो इंजरीज बट गाड़ियां टूटी हैं। Due to close maneuvering during a poor visibility run, Hashim Bhai की funky bumped into Haris Bhai's Hilux. मैंने ब्रेक मारी है, आरम ने भी इधर आके ब्रेक मार दी है। रेडिएटर बचा आपका? रेडिएटर तो भाई बंदा So that was an unfortunate thing, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. But it's one of the key factors in desert runs that you have to maintain a fair distance as per the terrain and situation. फिर कुछ ही आगे बाकी की गाड़ियां भी रुकी हुई थी. We had a brief pullover to discuss the emotions and excitement going on. उसके बाद फिर मैंने बहुत यूं पूरे रैली कार वाले 4 टायर हवा में यूं। कितनी स्पीड आपने मैक्सिमम दी है? 150। यहाँ तो 100 इससे ऊपर जब चले जाते तो 110-20 है तो फिर जंप लगते हैं। जंप ही है तो नीचे नहीं है। लेकिन वो ऐसे जंप हम कह रहे 3 दिन कम है, हफ्ता कम है, जिंदगी कम है, क्या करें? नहीं मजा क्या करे यार। ये चौथा गियर 5वां गियर पे 5-5 चौथा 5-5 चौथा। ठीक है इसका क्या सीन है सर? शार्क मजा आ रहा। डिलीवरी क्या फर्क है? कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं समझा स्ट्रगल करेगी। सब गल नहीं हो कहती पैर दो इंस्टेंट, कहती है पैर दो तो एक्सट्रीम टच करके देखिए। नहीं यार बस इतना ही है। बहुत है 160 पैड ਇੱਥੇ बगैर रोड तू यार बस कर दो। तो चले जी अब आपको ट्रैक के बारे में बताते हैं. सबसे पहले तो उर्दू का जो लफ्ज है ना तहद्दे निगाह, इसके लुग़वी मानी तो पता थे लेकिन हकीकी मानी आज इस ट्रैक को देख के समझ आए. जो हमने इस पे दौड़ना शुरू किया, गाड़ी भगा भगा एक्साइटमेंट से उड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैक तीर की तरह सीधा और कभी ना खत्म होने वाली लाजवाल कहानी की तरह था. इजीली बिटवीन 2 to 3 कार एट टाइम्स इतना विड्थ थी इस ट्रैक की. 100-110 की स्पीड आराम से मेंटेन होती थी. बट एक्साइटिंग पार्ट ये था कि इट वाज स्प्रेड ओवर सो मेनी ड्यून्स, हाई एंड लो. एक के बाद एक ड्यून आपको पूरा किक डाउन देना पड़ता था अप्रोच करते हुए. द मोमेंट यू रीच एट द टॉप ऑफ ड्यून यू सी अनदर ड्यून एंड देन ड्यून आफ्टर ड्यून. कोई गाड़ी आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है, कोई गाड़ी आपको डिप से बाहर आती हुई नजर आ रही है. डिपार्चर फ्रॉम वन ड्यून एंड द स्पीड एक्सेलरेशन गिव्स यू द बेटर अप्रोच फॉर द नेक्स्ट ड्यून. उफ,
व्हाट आर रोमांस। मैं अल्फाज में नहीं बता सकता और ना ही कोई लेंस इसकी अक्कासी करके दिखा सकता है आपको कि ये एंगल्स क्या बन रहे हैं। द एग्जैक्ट एड्रेनलिन ऑन द ट्रैक, इमोशंस, और जब मैं ये वीडियो खुद देख रहा हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। और मजे की बात यह है कि शुरू में हम मोहतात थे क्योंकि इनिशियली सिंक इन हो रहे थे ट्रैक के साथ। आज से पहले जितने डेजर्ट ट्रैक्स पे गाड़ी चलाई है, अक्सर कुछ ट्रैक्स की कंडीशन ऐसी होती है जहाँ स्पीड टूटती है या डेलिबरेटली गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ये वाहिद ऐसा ट्रैक था जो आपको इजाजत देता है कि आप जितनी स्पीड पकड़ सकते हैं पकड़ें, जितनी आपकी गाड़ी की सस्पेंशन आपको अलाउ करती है। क्योंकि सबसे मेन रीजन ये है कि गाड़ियों के इंजन्स तो सारे ही पावरफुल थे, लेकिन हर गाड़ी की सस्पेंशन की टेरेन टफनेस बेयर करने की कैपेबिलिटी डिफरेंट थी। मुझे आज अपने हाइलेक्स का सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया क्योंकि इसकी सस्पेंशन अपग्रेड यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करने का रूम दे रही थी। जिस कंडीशन में स्टॉक हाइलेक्स 120 की स्पीड टच कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके जंप्स अनबेरेबल हो जाएंगे और गाड़ी का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उस सेम पैच पे मेरा हाइलेक्स 150 की स्पीड तक बर्दाश्त कर रहा था और चाल बिल्कुल वो थी जैसे घोड़ा अपने आप को बैलेंस करता है। और मेरे लिए ये सिचुएशन उस पॉइंट ऑफ रोमांस पे चली जाती है जहां मुझे लगता है कि मैन, मशीन और टेरेन बस अब मिलकर एक हो गए। एंड द वेव ऑफ कंटेंटमेंट इज रनिंग इन बॉडी एंड एक्साइटमेंट इज पंपिंग एट द स्पीड ऑफ ब्लड इन वेन्स। क्योंकि मुझे बात याद आती है किसी अजीम इंसान की जिसने कहा था कि मर्द की मर्दानगी डंके की चोट पर होती है जब उसकी जीप के इंजन से रोर निकल रहा होता है और गाड़ी की दौड़ उसके खून की रवानगी के साथ मिलकर चलती है। वाह क्या अल्फाज थे उसके, निकले बड़गोई पे थे और महसूस थर में हो रहे हैं। टाइमलेस वर्ड्स। क्या रन क्या करके हैं हम लोग यार, हम आउट क्लास यार। हम देख रहे थे एस पंकी ऐसे जा रही है यार। क्या कमाल का डेजर्ट है ये, आप आगे चेक करें और इस तरफ की क्या वाइब्स है, लेकिन कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा। लिटरली जो हम रियल में देख रहे हैं यहाँ पे वो आप मतलब कि कैमरे के थ्रू हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सैंड, क्या सैंड है यहाँ की। खैर वापस आते हैं। मैं आपके साथ परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा था गाड़ियों की। तो एक अच्छी स्पीड यहाँ पे ट्रैक पे मेंटेन करने के लिए थी वाज अबाउट 100 and 110। BYD शार्क का हम सबको बहुत सस्पेंस था कि वो कैसा परफॉर्म करेगी, तो इट रिजल्टेड एज के स्पीड और पावर डिलीवरी में तो गाड़ी बहुत एक्सीलेंट। और ये ऑब्वियस था क्योंकि इसकी इंस्टेंट डिलीवरी है तो किक डाउन बहुत हेल्प करेगा ट्रैक पे। टॉप स्पीड उन्होंने शार्क पे 160 टच की, लेकिन जो लिमिटेशन गाड़ी की आती है वो ये है कि अभी ये स्टॉक सस्पेंशन पे और स्टॉक पे ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अवेलेबल फ्लेक्स इज ऑल्सो नॉट सो हाई क्योंकि इसकी सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड भी है, डबल विशबोन फ्रंट एंड बैक। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से थोड़ा बहुत मुहतात होना पड़ता था, अदरवाइज दिस ट्रैक इज द ऑल फन दिस कार हैड बीन वेटिंग। On the other top speeds, Funky और FJ Cruiser also did 150-160 kilometers। और ये दोनों ही गाड़ियां माशाल्लाह ऐसी हैं कि इनकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है just like the native breed of desert। FJ Cruiser की suspension, weight distribution, power delivery is one of the best recipes available in desert motoring। And Funky being long bed had to be careful about the tail। और कासिम भाई की Surf was one of the best sounding machines on track। जब आसपास से गुजरती थी तो पख 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 करती थी। It's manual transmission and 5VZ, sleek as a bullet, runs like a deer। उस्मान भाई की सर्फ भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फर्क ट्रांसमिशन का था। बीइंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो जमहूरियत है, पहले बिल पास होगा फिर बात मानी जाएगी। वेयर एज मैनुअल इस बादशाह, बस कह दिया और हो गया। तो आगे चलकर मजीद बाकी गाड़ियों की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और एक गाड़ी के लिए तो मैंने मैन ऑफ द मैच का टाइटल सोचा है। आप भी जरा गेस करने की अगर कोशिश करें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तो डेजर्ट में हमारा पहला दिन है, 2 दिन और भी हैं, तो जब हम डेजर्ट से निकल रहे होंगे मैं तो अनाउंस करूंगा मैन ऑफ द मैच का टाइटल। लेकिन आप अगर सीरीज पूरी देखें तो गेस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड हमारे साथ कुछ और गाड़ियां भी अटैच हुई जिनमें कुछ राजड़ ट्राइब के लोग थे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द लोकल कम्युनिटी प्रेजेंस, दे आर मोस्टली एम्प्लॉयड बाय रॉयल फैमिलीज केयर टेकिंग सेटअप। क्योंकि ये आबाई लोग हैं, सहरा के माहिर हैं, तो बहुत अच्छे से डेजर्ट एक्टिविटीज और पेट्रोलिंग थ्रू आउट द ईयर मैनेज करते हैं। शाह साहब ने इनको भी ऑन बोर्ड लिया था हमारे विजिट के सिलसिले में। और राजड़ कम्युनिटी के नोटेबल हैं यहाँ पे दरिया खान साहब। ही वाज आल्सो वेरी काइंड टू अरेंज फैसिलिटेशन फॉर आवर एक्सपीडिशन थ्रू आउट दिस ट्रेल। अपनी गाड़ियां और नेविगेटर्स भी उन्होंने हमारे लिए अरेंज किए। यार वो जब नीचे आती है ना, कोई ड्यूज तो ऐसे हैं वो बड़ी स्पीड में नीचे की है, तो ऐसे में जैसे ग्रेविटी नीचे खींच हो जाता है। फिर जब वो गाड़ी उठके बाद जब चढ़ाई आती है ऐसे नीचे होता है बंदा, फिर उठता है। और ये नहीं है कि 1-2 है, खत्म ही नहीं हो रहे, आप पेडल दबाए रखो। यार सबसे मजे की बात, नाक की सीध में कोई मोड़ नहीं है, बस आपने सीधा जाना है, सिर्फ सीधा। ना ये तो आशिम भाई ने एक डिजाइन बनाया है इसका। यार गाड़ी को याद रहे क्या सैंड भी खाई है हमने यार।
डाडो मजो आया। डाडो मजो आया। ऐसे गाड़ियाँ मतलब इस पैच पे अनबिलीवेबल है, मैं कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑलराइट जी, here we go for another beautiful desert run of the day। क्योंकि खूबसूरत सा सनसेट विद द ट्रांजिशन ऑफ कलर्स, समझ नहीं आ रही थी कि एक ही दिन में एक ही दिल एक ही डेजर्ट को कितनी बार दें, क्योंकि शोर मचाती दौड़ती गाड़ियों से उड़ती धूल, एक तरफ चांद एक तरफ सूरज और मंजिल अभी भी दूर, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। Nobody wanted this track to end। और दिन की इस जाती जाती रोशनी में हमने लेट आने का खमियाजा भी देख लिया। द सिल्की गोल्डन सैंड ड्यून्स। इससे पहले हमने सुबह जितना डेजर्ट क्रॉस किया, इट वॉज पार्शली कवर्ड विद द बुश। और फिर थर में ऐसे पैचेस हैं जो 100% स्मूथ सिल्की प्योर सैंड है, एब्सोल्युटली मरो। तो अभी तकरीबन हो गए जी 6:09 और हम लोग अब पैरेलल चल रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ, जो इंडिया का बॉर्डर है। और लाइट्स जो है बॉर्डर की फेंस की लाइट्स वो भी पैचेस के अंदर साथ साथ नज़र आती हैं। हसन भाई का इंटरनेशनल पैकेज है तो जो मैसेज आ गया है वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू सिग्नल आ रहे हैं? नहीं, पीछे आए थे, अब उड़ गए हैं। अच्छा, तो बार बार पैचेस इन एंड आउट हो रहे हैं और हम पैरेलल बॉर्डर के साथ चल रहे हैं। आज ये जो पीछे सिल्की सैंड ड्यून्स वाला पार्ट आया था, यहाँ पे हमने कुछ हाई ड्यून्स कैचअप करने थे, मगर उस जगह को छोड़ के अब हम सीधा अपनी कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। तो पहले अपनी कैंप साइट पे, अब क्योंकि अंधेरा हो गया, रात को कुछ भी करेंगे तो ना नज़र आएगा ना सही तरह डॉक्यूमेंट हो सकेगा, तो पहले कैंप पे जाते हैं, चिल करते हैं, रात को रेस्ट वेस्ट करते हैं। और कल का सारा दिन हमारे पास है ही इसी काम के लिए, तो हम रोम अराउंड करेंगे आसपास। हमारी कैंप साइट जो है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर है और ट्रैक हमें पता ही नहीं है कि 250 किलोमीटर का पूरा ट्रैक था, हमने कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन वी जस्ट वांट कि यार ये ट्रैक कभी खत्म ही ना हो, बस चलता रहे इन अ गुड सेंस। अल्लाह खैर करे। कैसा ट्रैक जा रहा है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? यार ट्रैक तो बहुत मज़े का जा रहा है, लेकिन एक बैड चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि हम अकेले हैं, कुछ गाड़ियाँ आगे हैं और कुछ एक दो पीछे हैं जो अभी तक हमें पहुंची नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल सेंटर में ना अकेले जा रहे हैं और ड्यून्स पे ड्यून्स आ रहे हैं, उनको क्रॉस कर रहे हैं। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ भी नहीं आती आगे ड्यून है या नहीं है, बिल्कुल एंड टाइम पे जाके पता चलता है। जिस तरह अभी ड्यून आया है, बिल्कुल एंड टाइम पे हमें पता चला है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो मिडल ऑफ नोवेयर, अमीन हमारा ना कोई बंदा है ना कोई बंदे की ज़ात है, और टाइम अभी स्टिल 3.5 घंटे हमारे मजीद लगेंगे इसी तरह के ट्रैक पे। और कितने किलोमीटर हमारे रह गए? एग्जैक्ट 100 रह गए। Exact 100 kilometers. So I think it will take like 1 or 1.5 hours, नहीं, right? 3 hours 20 minutes। 3 hours 20 minutes। ठीक है, ये लेफ्ट पे क्या है? ये देखो सारे इंडियन सिटीज आ रही हैं। ये हमारे अमीन कहाँ पे? हमारे लेफ्ट पे ये इंडिया है हमारे साथ, ये देखें, ये पैरेलल हमारे साथ इंडिया जा रहा है। विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर ये हमारे पास इंडिया है। वी आर लाइक ऑन द बॉर्डर। अंधेरा ढलने के बाद भी हमारी अच्छी स्पीड मेंटेन थी। ऊपर फुल मून था, नीचे ट्रैक पे गाड़ियों की लाइट्स जगमग, लेफ्ट साइड पे हमारी इंडियन बॉर्डर की लाइट्स थी और अजीब सी फैसिनेटिंग एक्साइटमेंट थी कि हमारे कोई 300-400 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं होगा। एंड नो पुल ओवर वॉज प्लान्ड, बट फिर भी हमें एक दफ़ा और रुकना पड़ गया। डोंट वरी, दिस फ्लेम्स आर जस्ट अ बॉनफायर, जो इंतज़ार की महफिल में जलाया जा रहा था।
और हुआ कुछ यूं, रात ढलने के बाद हमारे साथ जो डेजर्ट के नेविगेटर भी होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी भी आधी हो जाती है। तो अब सोचा यह था कि कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और सबको एक साथ ही रखा जाए। तो इस वक्त जावेद भाई लीड कर रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था, जबकि अली नवाज शाह साहब टेल पर थे। तो हमारी फ्रंट वाली मेजोरिटी गाड़ियों ने एक छोटा सा पुल ओवर किया कि पिछले लोग साथ आकर मिल जाएं, लेकिन करीब 10-15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया था और उनकी कोई खबर नहीं आई। हम लोग फिर रुक के इंतजार करते रहे, कहीं आग जली, कहीं चाय बनाने का प्लान हो गया और पिछली गाड़ियों से राब्ता करने की भी साथ साथ कोशिश जारी थी। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से पहले हम आज जिस जगह से आ रहे थे तो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। ये है हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पे ये फेंस के साथ लाइट्स हैं। और ये कुछ फ़ोन मिल रहे हैं, ये क्या है? एक भाई के पास यूएस की सिम है, ठीक है, और उसके ऊपर रिलायंस का इंडिया का नेटवर्क आ रहा है, जियो का। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं शाह जी को पीछे कांटेक्ट करने की कि हम पूछें कि पीछे जो 5 गाड़ियाँ हैं उनका गैप हमसे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और हमें वेट करते हुए कम से कम 1.5 आवर से ज़्यादा हो चुका है। ओके। और हमारे इस टाइम राइट साइड पे बिल्कुल दिखाएं तो उधर हमारे राइट साइड इस तरफ इंडिया है, इंडिया है और सिग्नल वहीं से आ रहा है। वेट कर रहे हैं और अब हम ट्राई कर रहे हैं कॉल करने की, अगर कॉल लग जाए। एट द सेम टाइम हमने BYD को भी रिफ्यूल कर लिया था, क्योंकि BYD जब से लाहौर से निकली है इसको दोबारा चार्ज थ्रू आउट कहीं पे नहीं किया गया, ये फ्यूल पर ही गाड़ी चल रही है। उसके बाद हम कामयाब हुए राब्ता बनाने में और हमें पता चला कि अंजुम भाई की 80 सीरीज में कोई प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से शाह साहब उनके साथ रुके। ऑल टुगेदर टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन हमने इस पुल ओवर को भी एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। तो अब अगला किस्सा ये है कि मालिक जब सुबह से इतना कुछ गलत हो ही गया है तो अब एक और गलती कर लेते हैं। तो ठीक सुबह वाली स्ट्रेटेजी दोबारा अप्लाई हुई थी कि जो पार्टी लेट है जब वो करीब पहुंचे तो काफिला पहले ही अलाइन हो चुका हो। अब इस वक्त शाह साहब तो बिल्कुल टेल पे थे, जावेद भाई हमारे साथ थे और एक और लोकल गाड़ी जिसने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया था नेविगेशन के लिए, वो सबसे आगे थी। उसने गलती से मिस फायर खोला कि शायद सब अलाइन हो चुके हैं और वो चल पड़ा, और उसके पीछे हमारी 60% गाड़ियां भी ऐसे निकली जैसे जंग के मिसाइल। जब मेरी गाड़ी की बारी आई तो मैंने देखा शाह साहब अभी पीछे हैं, ये सारी गाड़ियां आगे हैं, हम और जावेद भाई तो सेंटर में रह गए। लेकिन ये तसल्ली थी कि वो भी नेविगेटर के साथ जा रहे हैं और हमारे साथ भी नेविगेटर्स हैं, तो कोई बात नहीं, हम डिवाइड हो गए, लेकिन सब ठीक रहेगा। अब इस दौरान हमारे 2 ग्रुप्स बन गए और दोनों का आपस में कोई खास राब्ता मेंटेन नहीं हो रहा। अब मजे की बात यह है कि जो नेविगेटर सबसे आगे है और जो नेविगेटर शाह साहब के साथ है, इन दोनों की शायद यूनिवर्सिटियों में फर्क है। ये दोनों अलग अलग रूट से नेविगेट कराते हुए जा रहे थे। तो जो पहले वाली पार्टी निकली थी उनका टेरेन थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग था, और यू कैन रीफ्रेज कि शायद वो ज्यादा फन कर रहे। उस फन में ये उमर भाई की गाड़ी का भी थोड़ा सा सीन आया। एंड नाउ कमिंग बैक टू अस, वी वर लॉस्ट 3 टाइम्स टिल नाउ। रास्ता तलाश करते थे, गलत हो जाता था, दोबारा से रीड आउट होते थे, फिर ट्रैक पे आते थे, फिर नेविगेशन अपडेट करते थे। लेकिन हमारे घूमने को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। सारे के सारे डेजर्ट के प्रो और हमारे मेजबान जावेद भाई, फारूक भाई, शाह साहब, आफ्ताब भाई सब तो हमारे साथ थे। लेकिन हमारी इसी स्ट्रगल के बीच में हमें वायरलेस से ये मैसेजेस मिलना शुरू हुए कि जो ग्रुप आगे गया था वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। उधर ही गए हो, दूसरे ट्रैक से गए, वो आरपी गाड़ी को भेजने उनको अब क्या कहें, वो खड़े रहे। हाँ, बोले उधर ही खड़े रहे। फॉर फ्यू मोमेंट्स बड़ी मजेदार किस्म की कंफ्यूजन बनी थी। एक ही एरिया के अंदर हम लोग ट्रायंगल में डिवाइडेड थे, कुछ देर समझ नहीं आई कि कौन किसके साथ है। और इसी दौरान फॉरवर्ड ग्रुप का पहला पार्ट कैंप साइट तक पहुंच गया था और साईं असलम शाह साहब के फर्जंद अली रजा साहब वहां पे मौजूद थे। उन्होंने इन सबको रिसीव किया। हमें इत्मीनान हुआ कि चलो आधी पार्टी पहुंच गई है, और इसी दौरान बाकी की आधी पार्टी से भी राब्ता हो गया और एक नेविगेटर कैंप साइट से उनको रेस्क्यू करने निकल पड़ा। फिर आगे जी आखिरी पार्टी हम लोगों ने भी अपनी नेविगेशन ठीक की और कैंप साइट की तरफ चलने लगे। बीच में हो गया उस्मान भाई की स्काई हॉक सर्फ में पेट्रोल खत्म। सो वेलकम टू अनदर एडवेंचर। और हमारी तमाम गाड़ियों में डीजल के रिजर्व कैंस पड़े हुए थे, लेकिन स्काई हॉक इज पेट्रोल और पेट्रोल के कैंस पड़े हुए थे फंकी में, और फंकी खड़ी हुई है कैंप साइट पर। ऐसा लगा जैसे आज सहरा में हमारा वक्त किसी कैंप साइट पे नहीं लिखा हुआ, हर घंटा किसी अलग टीले पे लिखा हुआ है। अब मौका मिल गया और उस्मान भाई की कीटें तो लगानी थी। आखिरी क्वार्टर कब हुआ? आखिरी क्वार्टर वो जो मेन ट्रैक पे हमारे जहाँ हमने बोनफायर किया था, चाय उस टाइम पे BYD में आप खुद कैन डाल रहे थे। उस टाइम मेरा ये क्वार्टर से ऊपर लेकिन हाफ नहीं था, हाफ से थोड़ा नीचे था, हाफ नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब भी थोड़ा एडवेंचर तो फिर होना चाहिए ना। एडवेंचर पहले वालों ने कसर छोड़ी है, जो आप एडवेंचर का शौक पूरा कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि जब हम रात को बैठेंगे तो हमारे दोस्तों, हमारे होस्टों में एक होस्ट है जावेद साहब,
वो तो शॉट मारते सीधा स्टेडियम से बाहर। अब मुझे नहीं पता वो किस बात की पेनल्टी मारेंगे। और बकरे की करेंसी चल रही है यहाँ की। इमरान भाई को भी बकरे पड़े हुए हैं, एमजेसी वाले इमरान भाई को भी बकरे पड़ चुके हैं। जो लेट हुआ जिसके सारा स्कोर सुबह से लिखा जा रहा है, जैसे रोजे क़यामत फरिश्ते बोलेंगे ना, आज शाम जावेद भाई बोलेंगे। फंकी पे भी 2 बकरे चढ़ उन पे भी चुके चढ़ हैं। चुके, अब इन पे भी ये इन पे तो मुर्गी तो चढ़ेगी ना, बकरा ना चढ़े। देसी मुर्गी, देसी मुर्गी। And believe me, all of this khwari was very enjoyable. Just as mentioned earlier, never a dull moment. किस्मत देखे ना, सारे डीजल और एक पेट्रोल, और उधर सारे पेट्रोल और एक डीजल है बस। जो जेएमआर इस ट्रैक से गई है अभी, अनस का डाला लेके और हमजा का, वो कासिम लोगों के पास पहुंच जाए तो कासिम से बात होगी है। कासिम वहां से हमारा एक पेट्रोल का कैन उसी जेएमआर के साथ वापस स्टार्ट होगा। कुछ ही देर में सर्फ के लिए रेस्क्यू पेट्रोल आ गया था एंड वी वर बैक ऑन ट्रैक टुवर्ड्स द कैंप साइट। It was a moment of relief and contentment कि हम कितना बड़ा एडवेंचर करके आए हैं, जिंदगी का ऑल टाइम हाई ड्राइविंग प्लेयर लेके आए हैं। एंड देन ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स इन मिडल ऑफ नोवेयर विद फुल मून, नो फोन सिग्नल्स, कैंपिंग इन कोल्ड नाइट इन डेजर्ट, ये नसीब वालों का नसीब है। एंड माशाल्लाह से कैंप साइट वाज रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और जो वहाँ पर इंतजामात किए गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 400 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं होने वाला, तो यहाँ एक एक चीज खास तौर पर ऑन पर्पस पहुंचाई गई थी। और मजे की बात यह है कि इतना जबरदस्त दिन गुजारने के बाद आपकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती, लेकिन उसके बाद जब आपको ऐसी जगह पे मल्टी कोर्स डिनर मील मिले, ऊपर से वो भी ऑर्गेनिक मटन मुर्गा, फिर व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। तो मिलते हैं गाइस फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अभी 2 दिन डेजर्ट के मजीद होने वाले हैं और सिंध का कुछ और एक्सपीरियंस भी। डोंट फॉरगेट टू लीव योर ओपिनियंस एंड फीडबैक in the comment section below.